हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों और हम इसमें मगन हों। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिन में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की धार्मिकता में और परमेश्वर के प्रेम में। हमेशा मेरा फोकस यही रहता है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में एग्जॉल्ट करूं। हालेलुया, हमारे जीवन से एग्जॉल्ट करूं परमेश्वर के प्रेम को। अनंत काल का प्रेम, अनकंडीशनल लव जिसको हम कहते हैं, ऐसा प्रेम जिसमें किसी भी प्रकार की दंड नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रभु दोष नहीं लगाता हम पे। बस प्रभु उसमें हमसे अनकंडीशनल प्रेम करता है, यानी कि कोई भी प्रकार की कंडीशन प्रभु नहीं रखता, हमसे ऐसे ही प्रेम करता है। और उस प्रेम का नाम, अनकंडीशनल प्रेम का नाम जो है वो है यीशु मसीह। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, आमीन, ताकि हम बच जाएं। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पहले प्रेम प्रभु ने किया। हालेलुया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के प्रेम का घमंड करें कि प्रभु हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। राजा दाऊद भी स्टेडफास्ट लव के बारे में बोलता था। यिर्मयाह में भी स्टेडफास्ट लव के बारे में लिखा हुआ, वो प्रेम जो बना रहता है। और ऐसा प्रेम जो बना रहता है, ये केवल परमेश्वर की ओर से ही आता है, परमेश्वर की ओर से ये दृढ़ है। हमारा प्रेम प्रभु के लिए कई बार फेल हो जाता है, लेकिन प्रभु का प्रेम हमारे लिए फेल नहीं होता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम हमारे भीतर से हर प्रकार के भय को निकाल देता है। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम सब आज उस वचन में जाए जो प्रभु ने मुझे दिया है। रोमियो उसके अध्याय 2 और 6 से, कि हर एक व्यक्ति को वो उसके कर्मों के अनुसार देगा। वो जो धीरज के साथ भलाई करते हुए ढूंढते हैं महिमा को, सम्मान को और अनंत काल के जीवन को, वो उनको अनंत काल का जीवन देगा। हालेलुया। लेकिन वो जो खुद को ढूंढते हैं, जो कहना चाहिए जो सेल्फ राइटियस लोग हैं, फरीसी टाइप के लोग जो हैं, जो सच्चाई का विश्वास नहीं करते, सच्चाई की आज्ञा नहीं मानते, जो अधार्मिकता की आज्ञा को मानते हैं, उनके लिए क्रोध होगा, उनके लिए दंड होगा और भयानक तबाही होगी और परेशानी होगी हर एक व्यक्ति के लिए जो बुराई करेगा, पहले यहूदी फिर यूनानी। लेकिन महिमा और सम्मान और शांति हर एक के लिए जो भला करेगा, पहले यहूदी और फिर यूनानी, क्योंकि परमेश्वर जो पार्शियलिटी नहीं दिखाता। हालेलुया। प्रभु जो है वो पार्शियलिटी नहीं दिखाता। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु को एक्सेप्ट किए हैं तो सीधी सी बात है, हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ, हम स्वर्ग जाएं। लेकिन अगर हमने प्रभु को स्वीकार नहीं किया, यीशु मसीह को मसीहा मान के स्वीकार नहीं किया है, तो निश्चित बात है कि हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यही सच्चाई है। परमेश्वर का वचन ये साफ साफ कहता है। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा कि वो हर एक को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा, हर एक को उसके कर्मों के अनुसार देगा। कर्मों के अनुसार मतलब क्या? क्या हम अच्छे कर्म करके स्वर्ग जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छे कर्म, जो जिस कर्म की बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये वचन कह रहा है, रोमियो में ये वचन कह रहा है, जिस कर्म की बात, वो कर्म जो है वो अब्बा पिता की इच्छा वाला कर्म है। कि अब्बा पिता की इच्छा ये है कि हम यीशु मसीह को ग्रहण करें। हालेलुया, कि हम यीशु मसीह को ग्रहण करें, ये सबसे बड़ा कर्म है। और जब इस प्रोसेस से होते हुए हम जाते हैं तो हम प्रभु की महिमा को खोजते हैं, हम उसके सम्मान को खोजते हैं, हम अनंत काल के जीवन को खोजते हैं। यीशु मसीह हमको मिल जाता है। पहले यीशु मसीह हमको ढूंढता है, बाद में हम यीशु मसीह के पीछे खोजते हैं हमको, और यीशु मसीह को हम एक्सेप्ट करते हैं और हमको अनंत काल का जीवन मिल जाता है।
हालेलुया। अब वो चाहे यहूदी हो, वो चाहे यूनानी हो, वो चाहे अन्य जाति वाला कोई भी व्यक्ति हो, जब वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेगा तो निश्चित रूप से वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। लेकिन अगर उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो और चाहे वो अन्य जाति हो, कोई भी हो, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, आज के समय में मैं आपसे एक बात आज क्लियर कहता हूं, जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे जाते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते। यहाँ तक यहूदियों में भी बहुत से यहूदी हैं जो मसीहा के लिए रुके हुए हैं, जबकि मसीहा आके जा चुका है। अब मसीहा सिर्फ आएगा आसमान पर। वो अभी भी मसीहा के लिए रुके हैं, लेकिन उनकी बाद में जाके आंखें जब खुलेंगी तब वो उनको पता चलेगा यीशु मसीह ही असली मसीहा है। मसीहा करके मानना एक अलग बात होती है, और जय यीशु जय यीशु 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 करना ये अलग बात होती है। बहुत से लोग हैं जो आज के समय में यीशु मसीह के पीछे भागते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, चर्चेज में आते हैं, विश्वासियों के चर्चेज में आते हैं, बैठते हैं, आशीषें पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इतना अच्छा कि आशीष देता है, आशीषें पाते और चले जाते हैं। क्यों? प्रभु उनको रोकता क्यों नहीं है कि तुम मुझको ग्रहण करो? क्योंकि प्रभु ने एक फ्री चॉइस दे रखी है, प्रभु ने एक चांस दे रखा है। सबके पास चांस है, यहूदी के पास चांस है, यूनानी के पास चांस है, अन्य जाति के पास चांस है। ज्यादा से ज्यादा चांसेस आते हैं, लेकिन क्या होता है, ये हमारे ऊपर है, ये ऑप्शनल होता है कि हम यीशु मसीह को चुने कि नहीं चुने। जो यीशु मसीह को चुन लेता है, जो यीशु मसीह के पीछे हो लेता है, वो उसको यीशु मसीहा उसके जीवन में मसीहा बन जाता है। और जो छोड़ देता है उसके जीवन में मसीहा नहीं बनता। लेकिन आशीष उनको भी मिलती, आशीष हमको भी मिलती, लेकिन अनंत काल का जीवन उनको नहीं मिलेगा जो यीशु मसीह के पीछे नहीं गए। अनंत काल का जीवन हमको मिलेगा जो यीशु मसीह को स्वीकार किए, मसीहा मान के। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं एक बात आज क्लियर करता हूँ कि इस संसार में बहुत सी जगह एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट आज फैली हुई है, मसीह विरोधी की स्पिरिट फैली हुई है। ऐसा मसीह विरोधी की स्पिरिट क्या है? ये बिल्कुल अपने आप को मसीहा के जैसी दिखाती है, ये बिल्कुल अपने आप को यीशु मसीह के जैसा दिखाएगी, लेकिन ये यीशु मसीह को मसीहा करके नहीं मानेगी। हालेलुया। यीशु यीशु करवाएगी, प्रभु प्रभु करवाएगी, लेकिन यीशु मसीह को मसीहा करके नहीं मानेगी। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो ये कहेंगे यीशु मसीह से, परमेश्वर से, कि हे प्रभु मैंने तेरे लिए ये काम किया, हे प्रभु मैंने तेरे लिए वो काम किया, हे प्रभु मैंने तेरे लिए भविष्यवाणियां किया, हे प्रभु मैंने तेरे लिए इतने आश्चर्य कर्म किए, ये किया वो किया। और प्रभु उनसे बस एक बात कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता, मेरे सामने से चले जाओ। ये बहुत बड़ी बात है। जबकि जब वो लोग इस संसार में हैं, उनको आशीषें मिल रही हैं। ऐसे तो लोग डिसीव हो रहे हैं कि उनको जब दिख रहा है कि उनके जीवन में सब सही चल रहा है और उनको पता है यीशु मसीह उनको आशीष दे रहा है, तो वो सोचते हैं क्योंकि उनके जीवन में सब सही चल रहा है इसलिए ब्लेस्ड है और आगे सब कुछ सही है, आगे सब कुछ सही चलेगा। ऐसे में ये लोग धोखा खा जाते हैं और सच्चाई की अनाज्ञाकारिता कर देते हैं, या फिर संसारिक लोगों के दबाव में आ जाते हैं कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे मुझको यीशु मसीह को स्वीकार करने में, या फिर इस डिनोमिनेशन से उस डिनोमिनेशन में जाने में। हालेलुया। मैं कोई यहाँ डिनोमिनेशन नहीं खेल रहा हूँ मेरे प्रियो, मैं आपको एक बहुत कड़ी सच्चाई बता रहा हूँ कि इतनी सी एक लाइन है और वो लाइन के उस पार है तो हम स्वर्ग जाएंगे, लाइन के इस पार है तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। हम इस संसार में रहकर आशीषित तो हो सकते हैं, लेकिन वो भी बिना यीशु मसीह के।
लेकिन एक आशीष हमारे जीवन पर है जो जिसमें यीशु मसीह हमारे साथ में है। ये कड़ा वचन है मेरे प्रियो, ये एक हकीकत है। बहुत से लोग आज झूठ में कि हम ये कर दे रहे हैं, हम वो कर दे रहे हैं प्रभु के लिए, हम इतना काम कर रहे हैं, हम इतने भलाई के काम कर रहे हैं, इतने ऑर्फनेज खोल ले रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, भलाई के काम कर रहे हैं, सब कुछ बिना यीशु मसीह को स्वीकार किए, यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन बिना यीशु मसीह को ग्रहण किए ये लोग परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि प्रभु को प्रसन्न कि परमेश्वर की एक ही इच्छा, हमारे पिता की, स्वर्गीय पिता की एक ही इच्छा, यीशु मसीह हमको बताता है कि वो यीशु मसीह को ग्रहण करें। ये सर्वप्रथम इच्छा यही है। उसके बाद हम भलाई के काम करो, ये काम करो, वो काम करो, ऑर्फनेजेस खोलो। और मैं ये अन्य जाति एज अ होल बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह जो है मेरे प्रियो आज उपलब्ध है, और ये बहुत फ्री में उपलब्ध है। इसके लिए हमको कोई मेहनत नहीं करना, लेकिन ये ऑप्शनल है सबके लिए, यहूदी, यूनानी और अन्य जाति, सब के लिए है कि हम यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, जब हम यीशु मसीह के जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, तब हमको प्रभु की असली वचनों में चलना। प्रभु का असली वचन क्या है? परमेश्वर का असली वचन जो है मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। वही जो संसार भी जानता, वही अगर हम जानते हैं, और हम वो अगर कुछ अलग नहीं है, तो फिर जब हम मसीह में आ गए हैं, तो अब हमारे जीवन में ऐसा अलग क्या होगा? अगर कुछ अलग प्रचार ना हो, कुछ अलग होना ना, अगर हम वही बातें बताएं जो संसार वाले भी समझ जाएं और हम भी समझ जाए, तो इससे क्या मतलब? प्रभु ने हमको हमारे जीवन पर अनुग्रह उड़ेला मेरे प्रियो, कि जब हम यीशु मसीह में सेव्ड होकर आए, तो हम परमेश्वर की धार्मिकता को खोजें, हम परमेश्वर के अनुग्रह को खोजें, ताकि जो संसार के लोग जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, वो चीज़ें हमारे पीछे आ जाएं। ऐसे ही यूं ही जोड़ दी जाएंगी। प्रभु का वचन कहता है, पहले तुम स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे जीवन में यूं ही जोड़ दी जाएंगी, यानी यूं ही जोड़ दी जाएंगी, वो जिसके पीछे जेंटाइल्स भाग रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने बहुत आसान करके हमारे लिए सब कुछ चला गया मेरे प्रियो। उस आसान को हमको कठिन नहीं बनाना। प्रभु की धार्मिकता के पीछे भागना, प्रभु की अनुग्रह के पीछे भागना, क्योंकि हमारे जीवन की जो कमजोरियां उखाड़ के फेंकने में सक्षम है, वह प्रभु का अनुग्रह और उसकी धार्मिकता। यही कारण है मेरे प्रियो कि कई बार यीशु मसीह जो है वो दृष्टांतों में कहता था, जानबूझ के प्रभु दृष्टांतों में कहता था कि जो लोग यीशु मसीह का तिरस्कार कर देते थे, जो लोग यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देते थे, वो लोग उन वचनों को समझ ना पाए। क्यों? क्योंकि जो है सो है, वो सामने है। तुमको अगर दिख रहा है प्रभु यीशु मसीह चंगाइयाँ दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, संभव कार्य को संभव कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, उसके बाद भी तुम देख के यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करोगे, तो प्रभु कुछ बातें जब दृष्टांतों में बताता है, तो वो दृष्टांत प्रभु इसलिए बताता है कि जो रिजेक्ट कर दिए यीशु मसीह को, वो ना समझे। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए दृष्टांत में कहा कि लोग ना सुने और ना समझे, क्योंकि उनके पास चांस आया और उन्होंने वो चांस रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। उन्होंने वो चांस को छोड़ दिया। और एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्रियो, कि जब कोई यीशु मसीह को छोड़ देता है, तो यीशु मसीह उसके लिए एक राज बन जाता है, यीशु मसीह उसके लिए एक मिस्ट्री बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि अब वो व्यक्ति यीशु मसीह को हर जगह ढूंढता है, बाइबल को छोड़ के। बाइबल को छोड़ के वो यीशु मसीह को अब हर जगह ढूंढता है। यीशु मसीह उसके लिए राज बन जाता है, एक मिस्ट्री बन जाता है यीशु मसीह। वो ऐसे व्यक्ति यीशु मसीह को मूर्तियों में ढूंढते हैं, ऐसे व्यक्ति यीशु मसीह को भले कामों में ढूंढते हैं, अच्छे कामों में ढूंढते हैं,
ऑर्फनेजेस में ढूंढते हैं, ऑर्फनेजेस की हेल्प करने के लिए। सब भले काम, अच्छे काम हमको करना चाहिए मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। लेकिन मैं समझाने के लिए जो बात कह रहा हूँ कि कर्म की व्यवस्था जो है प्रभु ने समाप्त कर दिया, पूरी कर दिया। अब यीशु मसीह की व्यवस्था चल रही है, आत्मा की व्यवस्था चल रही है। हमको यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करेंगे, अपने आप हम परमेश्वर की संतानें बन जाएंगे। शत्रु क्या कर रहा है? हमको यीशु मसीह तक पहुंचने, लोगों को यीशु मसीह तक पहुंचने नहीं दे रहा। उनको कर्मों की व्यवस्था में टंगा दिया उसने कि तुम ये करो तो तुम अनंत काल का जीवन पाओगे। भाई आगे सब कुछ सही चलता रहेगा, संसार में हो सकता है सही चले, आगे सही नहीं रहेगा। हालेलुया, आगे सही नहीं रहेगा। इनके लिए यीशु मसीह का राज बन जाएगा। बाइबल को छोड़ के बाकी सब जगह ये यीशु मसीह को ढूंढते हैं। यीशु मसीह को फोटोज में ढूंढेंगे, यीशु मसीह को इन चीजों में ढूंढेंगे, पेड़ पौधों में परमेश्वर को इधर उधर ढूंढेंगे। प्रभु और कहीं नहीं मिलने वाला, प्रभु सिर्फ अपने वचनों में ही मिलेगा। आमीन, हालेलुया। और जो यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, यीशु मसीह उनके लिए एक प्रकाशन बन जाता है। यीशु मसीह उनके लिए रिश्तेदार बन जाता है। हम जो यीशु मसीह को पा चुके हैं और सेव्ड हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हमारे लिए यीशु मसीह एक प्रकाशन है, क्योंकि हम यीशु मसीह को जानते हैं और पहचानते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह अब हमारे लिए एक रिश्तेदार है। रिश्तेदार हम का मतलब क्या हुआ कि यीशु मसीह हमारे साथ अब एक संगी वारिस, हम यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है। आत्मिक जगत में, आत्मिक स्पिरिचुअल प्लेसेस जिनको बोलते हैं, आत्मिक स्थानों में यीशु मसीह के साथ में बैठे हुए हैं। उसके धर्मी दाहिनी हाथ के बगल में उसकी धार्मिकता का मुकुट लेके अब हम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि यीशु मसीह अब हमारे लिए प्रकाशन बन गया। यीशु मसीह अब हमारे लिए रिश्तेदार बन गया। जब यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे थे और लोग बैठ के यीशु मसीह के प्रचार को सुन रहे थे, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि कि मरियम आई और यीशु मसीह के भाई आए और उन्होंने किसी से कहलवा भेजा कि यीशु मसीह को बताइए कि यीशु मसीह की माँ आई है और उसके भाई आए हैं। तो यीशु मसीह ने जो कहा वो बात सुनने लायक, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई बहन? वो जो यहाँ बैठकर मेरे वचन को सुनते, वो जो मेरे पिता की, देखिए यीशु मसीह के शब्दों को, मेरे पिता की इच्छा को पूरी करते हैं स्वर्ग में। बहुत आसान कर दिया प्रभु ने पूरी बाइबल को, जटिलता को पूरी दूर कर दिया। यीशु मसीह एक ऑफरिंग है, बस यीशु मसीह को स्वीकार करना। बाकी सबके पास अपना ऑप्शन है, बाकी सबके पास अपनी चॉइस है। और जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमको परमेश्वर के असली वचन के पीछे भागना है, यीशु मसीह के पीछे भागना है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, ये यीशु मसीह का वचन कह रहा है। प्रभु के अनुग्रह के पीछे भागना है। हालेलुया, जो हमारी जीवन को और ज्यादा आसान बना देता है। आमीन, हालेलुया। तो हमने यीशु परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर दिया। सबसे शुरुआती में यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गई हमारे द्वारा, मेरे प्रियो। बाकी अब जब हम प्रभु में आगे जो भी काम कर रहे हैं और जो भी प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं, उसके लिए अलग रिवॉर्ड्स रहेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन स्वर्ग राज में एंट्री यीशु मसीह के थ्रू ही होगी। वचन कहता मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन में, बिना यीशु मसीह के कोई स्वर्ग का रास्ता नहीं। तो यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की इच्छा को इस संसार में पूरी किया। और पिता की इच्छा हमने कैसे पूरी की? यीशु मसीह को स्वीकार करके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे अति प्रसन्न है और हमको अपना अति प्रिय पुत्र और हमको अपने अति प्रिय पुत्री के रूप में स्वीकार किया है। हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह अब हमारे जीवनों में है, मेरे प्रियो। अब हमारे लिए कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रियो कि अब क्या है,
यीशु मसीह के आने का समय की बातें हो रही हैं, आने का समय का चल रहा है। आसपास की सिचुएशंस को देख के हमको और बातें जो हैं वो लग रही हैं कि वाकई में अब यीशु मसीह आने वाला है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में मीटियोराइट्स गिरे थे, जो उल्का पिंड के टुकड़े जो होते वो, और लोगों ने देख के क्या सोचे क्या नहीं सोचे वो तो मुझे नहीं पता, मगर मुझको परमेश्वर के वचन से क्या प्रभु ने अचानक से बताया, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लर्न नॉट द वे ऑफ द नेशंस नॉर बी डिसमेड एट द साइंस ऑफ द हेवेंस बिकॉज द नेशंस आर डिसमेड एट देम। कि राष्ट्रों यानी अनजाति, राष्ट्रों के तरीकों को मत सीखो, ना ही डरो जो स्वर्गों में जो चिन्ह दिखाई देते हैं। जो ये चिन्ह दिखाई दिया ना, स्वर्ग विभिन्न लेवल के होते हैं, एक आसमान है, एक उसके ऊपर अंतरिक्ष है, फिर उसके ऊपर स्वर्ग है, वो ये अलग अलग लेवल है स्वर्गों के। तो ये जो राष्ट्र जो है इन चीज़ों को देख के डरे आते हैं, इन चीज़ों को देख के 10 बातें करने लगते हैं, और प्रभु कहता कि हम इनको देख के डरे ना। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया, जो ये साफ कहता है कि कोई नहीं जानता कि परमेश्वर का पुत्र कब आने वाला है। हालेलुया, और वो जब आएगा तब आएगा, तब तक हमको एक दूसरे को बताते रहना कि यीशु मसीह आने वाला है, जागते रहना। हालेलुया। तो ये वचन प्रभु ने मुझे दिया कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप डरे ना। स्वर्गों में ये जो चिन्ह दिख रहे हैं राष्ट्रों के जैसे, राष्ट्र देख के अन्य जाति देख के डर रही है, क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा इससे, क्या होगा इससे, वो अनुमान ये लगा रहे, वो अनुमान लगा रहे। तो हमको इनको देख के डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमारा परमेश्वर है और कोई और परमेश्वर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो ये स्वर्गों में जो चिन्ह दिखते हैं, ये जरूरी नहीं है ये प्रभु की ओर से, ये दुष्ट आत्माएं भी हैं, जो दुष्ट की जो ताकतें होती है, जो स्वर्गीय एरिया में आकाश में मंडराती रहती है। कभी कभी झूठ ये भी दिखाती, ये भी एलियन के रूप में आ जाती है, और मनुष्यों को, अन्य जातियों को बेवकूफ़ बनाती है कि वो एलियन है, एलियन है, एलियन है। जरूरी नहीं वो एलियन हो, वो दुष्ट भी रूप लेके उनको भरमाता रहता है। तो हमको इन बातों की चिंता नहीं करना मेरे प्रियो, हमको हमारा फोकस यीशु मसीह के पीछे रखना। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह की धार्मिकता को खोजते रहना। आमीन, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता आपके अनुग्रह के लिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर। सुनने वालों पर करुणा कर प्रभु यीशु मसीह, तरस खा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। हर प्रकार की निर्बुद्धता, हर प्रकार की निर्बलता, हर प्रकार की अक्षमता, हर प्रकार का कमजोरी यीशु मसीह के नाम से हमारे शरीर, प्राण और आत्मा से चली जाए प्रभु। जिसको छुटकारा चाहिए उसको छुटकारा मिले, जिसको हीलिंग चाहिए उसको हीलिंग मिले, कैंसर से हीलिंग मिले, और कुछ भी नब्ज की प्रॉब्लम है मेरे प्रभु परमेश्वर, कुछ भी नब्ज में जो हुआ है वो नब्ज में हीलिंग मिले मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और गंदगी चीज यीशु मसीह के नाम से छोड़ के जाने पाए प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु परमेश्वर सुनने वालों को। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु उनको जीवित परमेश्वर का ज्ञान होने पाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। मध्य प्रदेश में, जबलपुर सिटी में, इंडिया में प्रभु आपका अनुग्रह हो। उखाड़ फेंकी आइडोलेट्री और कोरोना वायरस को यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ पिता।
और आपके अनुग्रह के लिए और मांगता प्रभु, और अनुग्रह दीजिए और करुणा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आत्मिक बाधाओं को अलग कीजिए मेरे प्रभु, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुना पूरा कर। आमीन। मध्य प्रदेश में बहुतायत से आशीष दे प्रभु, हालेलुया, बहुतायत से आशीष दे प्रभु परमेश्वर। यहाँ पर आपका राज जाए और प्रभु आइडेंटिटी कोरोना वायरस उखाड़ फेंकिए इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो आज के वचन से प्रभु ने आपको आशीष दी होगी। धन्यवाद।